जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन है। हम अपनी 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 चैप्टर थे पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी 7th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और आप लोग कंटिन्यू उन वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप लोग भी डेफिनेटली उसको नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर वीडियोस आपके काम की हैं तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कम टू द पॉइंट। ठीक है, आज हमारी 7th क्लास की हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम ट्राई करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश कुछ कुछ मिक्स करके देख लें। वैसे मैं बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए चला रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, जो कि नेसेसरी है। तो पर्यावरण हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी का। पर्यावरण का इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, चलिए मैं लिख ही देता हूं इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इन्वायरमेंट शब्द जो है वो कहां से आया। ठीक है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरोनेर, फ्रेंच शब्द है इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका तात्पर्य है पड़ोस। ठीक है, तो हम इसे साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, हेडिंग तो हमारी पड़ी हुई है पर्यावरण, और फिर भी हम चाहें तो यहां लिख लेंगे। ठीक है, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ठीक है, तो यहां लिखेंगे इस शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, किससे? फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द क्या है वो हम यहां देखेंगे। जैसे मैं हमेशा की तरह अपने वीडियोस में बताता हूं कि कैसे शॉर्ट्स नोट्स हमें बनाना है, तो इसका एरो का मतलब होता है कि आगे भी इसको बताया गया है। ठीक है, इन्वायरोनेर या, ठीक है, कुछ जगह एनवायरोनेर लिखा हुआ है, कुछ जगह एनवायरोनेर लिखा हुआ है, दो ना बना हुआ है। ठीक है, एनवायरोन, इस प्रकार से, बस इतना सा डिफरेंशिएट है। ठीक है, एनवायरोनेर से हुई है। ठीक है, यहां लिख लेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया जो एनवायरमेंट शब्द है। वैसे हिंदी में हम देखते हैं पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है हमारो चारों तरफ जो कुछ भी है। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो मानव निर्मित है, या स्वयं मानव है। मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। ऑलराइट गाइस, तो परि प्लस आवरण यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीवित प्राणी के, इसकी हम नेक्स्ट लाइन लिख ही लेते हैं। ठीक है, जीवित प्राणी के यानी कि जीवित प्राणी हम भी हैं, पादप हैं, ठीक है, जंतु हैं, हम भी एक जंतु ही हैं। ठीक है, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, पाए जाने वाले लोग, ठीक है, वस्तुएं, लोग, वस्तुएं, ठीक है, और प्रकृति को, एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो गई, पर्यावरण कहते हैं। देखिए अमूमन में क्या होता है कि इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने से बचता हूं। ठीक है, लेकिन आज क्या है, हमारा चैप्टर बहुत छोटा है और इसको मैंने सिर्फ कहना चाहिए 1-2 पेज में ही क्लोज कर दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, और भी यहां मैं और शॉर्ट्स में भी बताता हूं, क्योंकि फिर भी देखिए एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है, इतना ही आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लें, जो अगर आपको और भी ठीक लगता है कि हाँ ये भी हमारे काम की चीज है, ये भी हमें एड ऑन कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि आप ना करें, ये इनफ है, वैसे ये इनफ है। ठीक है, मैंने काफी इसमें मेहनत कर रखी है, तो उस मेहनत का आप लाभ उठाइए, या जो भी मैंने जहां से भी कोर्सेज वगैरह किए थे, ठीक है, तो वहाँ और जो टीचर हैं उन्होंने भी मेहनत कर रखी है, तो हम अगर उन पर रिलाय करें तो
उतना इनफ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन हम इसकी लिख सकते हैं, ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है, ठीक है, मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण से मतलब है कोई भी चीज जो मिली जुली होती है उसको हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है, मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। चलिए इसको हम देखेंगे, पहले आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। देखिए अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम बना करके, ठीक है। यहां हम लिखेंगे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, कंपोनेंट्स, ठीक है, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए लिख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम इसको देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो कैसे कैसे होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक कंपोनेंट्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित, ऑलराइट। और एक क्या होता है, हम यहां देख लेंगे, तो मानव स्वयं भी एक क्या है, कंपोनेंट्स है, किसका, पर्यावरण का, ठीक है। अब हम इनको और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसी तरह से आप भी बना लीजिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है, इसमें होता है जलमंडल, ठीक है, जलमंडल, ठीक है, और स्थल मंडल और वायुमंडल और जीव मंडल या सजीव मंडल या जैव मंडल, ठीक है, जीव मंडल। अब देखिए इसको हम जल मंडल को क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल को क्या कहेंगे, नहीं सॉरी, जल मंडल को कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल को कहेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। वायुमंडल को कहेंगे एटमॉस्फेयर, जीव मंडल को कहेंगे हम बायोस्फीयर। ऑलराइट गाइस, तो ये अगर चाहे तो इसको लिख लीजिए, लिथोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, इसको कहेंगे बायोस्फीयर, इसको कहेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको कहेंगे, प्राकृतिक को कहेंगे हम क्या, नेचुरल। मानव निर्मित को क्या कहेंगे हम, ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड। तो चलिए अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि मानव निर्मित में क्या क्या होता है, ठीक है। मानव निर्मित में क्या होता है, इमारतें, इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स, उसके बाद होते हैं पुल यानी कि ब्रिज, उसके बाद होती है सड़क, यानी कि जो चीज भी मानव के द्वारा निर्मित है वो किस में आती है, मानव निर्मित पर्यावरण में आती है, ठीक है, वो पर्यावरण का घटक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, स्मारक होते हैं यानी कि मॉन्यूमेंट, ठीक है, और स्मारक लिख लीजिए, स्मारक, ठीक है। और क्या होते हैं, उद्योग होते हैं मानव निर्मित, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ है, सैटेलाइट है या हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग है, चेयर है, ठीक है, सोफा है, फर्नीचर है, वट एवर इज सराउंडिंग अस, ठीक है, वो मानव निर्मित होता है, ठीक है। कुछ में कुछ प्राकृतिक भी होता है। उसके बाद मानव क्या है, मानव स्वयं भी एक पर्यावरण का घटक है ना, तो यहां देख लेंगे एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल हो गया, यानी कि पर्सन हो गया, इसको हम लिख लेंगे मॉन्यूमेंट। उद्योग को हम कहेंगे इंडस्ट्री, ठीक है, सड़क को रोड कहेंगे, पुल को ब्रिज कहेंगे, इमारतों को क्या कहेंगे, बिल्डिंग्स कहेंगे। ऑलराइट, तो यहां हम देख लेंगे एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, या फिर समुदाय हो गया, समुदाय भी मानव से ही बन रहा है ना, यानी कि कम्युनिटी हो गया या पर्सन हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, कम्युनिटी,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा भी क्या होती है, मानव में ही आती है। उसके बाद क्या होता है, धर्म, ठीक है, शिक्षा को कहेंगे एजुकेशन, धर्म को कहेंगे रिलीजियस, ठीक है। इसमें परिवार होता है, इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, परिवार होता है, और आर्थिक। आप पेज पे इसको थोड़ा दूर दूर बना लीजिएगा, ये यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, ये पर्यावरण के घटक हो गए, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इनको कहते हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास ज़्यादा लंबे नहीं होने वाली है। मेरा आइडिया है कि आई थिंक 20 मिनट के पहले पहले आज की क्लास क्लोज हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे और अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो डेफिनेटली मैं सारी की सारी एनसीईआरटी यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। और बहुत जल्दी ही मैं इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहा हूँ। जैसे कि आपको देख ही सकते हैं, आपको पता होगा बोर्ड थोड़ा छोटा है, हमें बार बार क्लीन अप करना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा, लाइटिंग भी थोड़ा ठीक हो जाएगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि कैमरा भी थोड़ा ठीक हो जाए। अभी भी कैमरा ठीक ही है वैसे तो। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। पर्यावरण हमारे, ठीक है, जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, ठीक है, तथा कृषि करने के लिए खेती उपलब्ध कराता है। ऑलराइट, तो यहाँ चाहे तो इसको लिख लीजिए। अच्छा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को, अब हमें पर्यावरण मिल गया है और हम इसको बर्बाद भी ना करें तो हम मानव कैसे, है ना। तो मानव क्या है, पर्यावरण को हस्तक्षेप करके बर्बाद भी कर रहा है ना। तो सेम चीज वही है, मानव पर्यावरण को हस्तक्षेप कर रहा है। यहां लिख लीजिए पर्यावरण, ठीक है। यहां लिख लीजिए मानव हस्तक्षेप, ठीक है। यहां लिख लीजिए कारक, कौन कौन से कारक हैं, किन किन कारकों से मानव पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, ठीक है, मूल आधार है। ये हमें लिखते चलिए आप भी, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या, वायु, प्लस पीने के लिए जल, ठीक है, उपलब्ध कराता है। यहां लिख लीजिए उपलब्ध, आदि भी लिख सकते हैं, आदि उपलब्ध कराता है। इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसका हो गया। अब मानव कैसे हस्तक्षेप कर रहा है, तो देखिए, ठीक है, जैसे सड़कों, कार का धुआं, ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, कारों से या जो भी व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं, ठीक है, इससे मानव खास तौर पे हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। हमें क्या है, पर्सनल कार जिन लोगों के पास है उनको पर्सनल कार की जगह क्या है, पब्लिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, ठीक है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, मानव ही तो हस्तक्षेप कर रहा है ना जल प्रदूषण में। वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हम जैसे जाते हैं ना निकल करके, आजकल नए नए लड़के जो हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको मेरी खास तौर पे सलाह है कि वो बाइक चलाएंगे तेज और हॉर्न मतलब दबाते ही रहेंगे। उनको लगता है कि हॉर्न दबाने से सारे लोग हट जाएंगे, बस मैं ही चलूंगा रोड पे, ठीक है, डोंट माइंड, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हो गया, इस तरह के प्रदूषण होते हैं। कारक कौन सा है, ठीक है। अब इसमें कारक क्या क्या आते हैं मानव के द्वारा, जैसे मानव क्या है, अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे, धुआं तो हमने लिख ही लिया, उसके बाद धुआं प्लस वनों की कटाई, वनों की कटाई कर रहा है मानव अंधाधुंध, जल प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम, इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण को प्रभावित करता है,
ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और देखा था कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो जीवीय और अजीवीय होता है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे, जीवीय प्लस अजीवीय। जीवीय में क्या होता है, सजीव होते हैं, जैसे पादप हो गया, पादप और जंतु आते हैं जीवी में। ठीक है, सजीव प्राणियों का संसार। ठीक है, ये लिख लेंगे, जीवीय क्या है, सजीव प्राणियों का संसार। ठीक है, सजीव प्राणी इतना ही लिख लीजिए, सजीव प्राणी जिसमें के पादप प्लस जंतु आते हैं। ठीक है, अजीवीय यानी कि इसको कहेंगे इंग्लिश में बायोटिक, इसको कहेंगे अबायोटिक। ठीक है, अजीवीय में क्या होता है, निर्जीव पदार्थ, जैसे कि ये टेबल है, यहाँ फर्नीचर रखा हुआ है या बिल्डिंग है, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार। ठीक है, इसकी डिफिनेशन में हम लिख लेंगे, अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज लिख लिया हो आपने तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, अभी हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। अभी तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इकोसिस्टम को, बस एक थोड़ा सा हल्का सा झलक देख करके और हम निकल जाएंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अभी हेडिंग डालिए, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, जीवित प्राणियों के चारों ओर, यानी कि हम भी हैं उसमें। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, जैसे जीवधारी हैं हम। ठीक है, हमारा आपसी, हम मानव हैं, हम मानव क्या समुदाय में रहते हैं, तो हमारा आपसी, ठीक है, और हमारे आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं जीवधारियों का आपसी एवं, ठीक है, अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है, बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, पारितंत्र कहलाता है। तो ये हो गया एक पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे वन, ठीक है, समुद्र, झील या फिर रेगिस्तान, पर्वत। ठीक है, रेगिस्तान, पर्वत, मैदान भी हो सकते हैं। ठीक है, मैदान, इन सब का भी अपना एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, आदि यहां लिख देंगे हम, इनका भी पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए, हो सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, इतना आज की क्लास में था जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, इनका भी अपना एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ अगर जो लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो मैं स्पोकन इंग्लिश की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो भी पसंद है तो आप देख लीजिए। ठीक है,
और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों से प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है। इसी तरह से अब देखिए मैं भी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके, ठीक है, मैं भी अपना थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। हालांकि इससे मुझे फ़ायदा कुछ नहीं है, बस फ़ायदा यही है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाता है। हालांकि अभी तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल ही रही है। ऑलराइट गाइस, और मेरा कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं है कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्न करूँ, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी सेट हूँ, ठीक है। चलिए फिर भी खैर फालतू बातों को ना करते हुए आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। आगे आने वाली क्लास में कल हम देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 होगा इनसाइड आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी कैसी है हम छोटा मोटा एक बार देख चुके हैं और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग स्टडी कर रहे हैं या जिनके काम की वीडियोज ही हो सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।